नमस्कार दोस्तों, इंडो न्यूज शो पे आपका स्वागत है। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक की विदेश नीति को सुनकर हर भारतीयों का दिल खुशियों से भर आएगा और चीन के कलेजे पर सांप लौटने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले ब्रिटेन में मौजूद चीन के उन सभी संस्थानों को बंद कर देंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। दरअसल उनका निशाना चीन के 30 कन्फ्यूशियस यूनिवर्सिटी पर था, जो ब्रिटेन के स्कूल और कॉलेजों में मंडारिन भाषा पढ़ा रही है। ऋषि सुनक ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि चीन के खतरे से निपटने के लिए वह पश्चिमी देशों के साथ मिलकर नाटो जैसा एक नया संगठन तैयार करेंगे, जो कि चीन की नापाक हरकतों और उसकी महत्वाकांक्षाओं को कुचलने की पूरी क्षमता रखेगी। हांगकांग के नागरिकों की आजादी के खिलाफ भी शी जिनपिंग प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई को देखते हुए ब्रिटेन की मौजूदा सरकार चीन के खिलाफ काफी कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। आपको बताते चले कि हांगकांग कुछ समय पहले तक ब्रिटेन के अधीन था। जब ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंपा था तो चीन से यह प्रॉमिस करवाया था कि 50 सालों तक हांगकांग के कानून में कोई बदलाव नहीं करेगी और हांगकांग के लोगों को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीने का हक देगी। लेकिन शी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने चीन के संविधान में कई बदलाव करते हुए हांगकांग के खिलाफ कई ऐसे कानून ला दिए जो कि हांगकांग को चीन का लगभग गुलाम ही बना चुका है। इसी कारण ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्ते काफी ज्यादा तल्ख हुए। इसके अलावा चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर चीन के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ भी ब्रिटेन चीन पर काफी ज्यादा नाराज हो चुका है। चीन और ब्रिटेन के रिश्ते आज के दौर में बेहद ही खराब हो चुके हैं और दोनों देश एक दूसरे पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध तक लगा रखा है। वहीं साइबर सुरक्षा पर बात करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन की साइबर सुरक्षा में चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूसी से निपटने के लिए सख्ती से करेंगे। साथ ही साइबर स्पेस में चीनी खतरे को बढ़ते देख उन्होंने नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन बनाने की भी वकालत की है। उन्होंने वादा किया है कि प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले वो रणनीतिक रूप से संवेदनशील तकनीकी फर्मों में चीनी निवेश और प्रवेश को पूरी तरह से बैन कर देंगे और चीन के द्वारा ब्रिटेन की संपत्तियों का जो अधिग्रहण किया जा रहा है इस मामले की बहुत ही गहराई से वो अध्ययन करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे और उनको कुछ ऐसा गड़बड़ लगेगा चीनी अधिग्रहण पर पूरी तरह से वो प्रतिबंध लगा देंगे। उन्होंने कहा कि चीन ब्रिटेन की तकनीक को चोरी कर रहा है, रूसी तेल खरीदकर दूसरे देशों में व्लादिमीर पुतिन की छवि को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है और ताइवान को हड़पने की नीति पर चल रहा है और साथ में अपने अन्य पड़ोसियों को साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत लगातार वो परेशान करता आ रहा है। इन सब पर वो लगाम लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर बात करते हुए कहा है कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड योजना के तहत छोटे और विकासशील देशों को विकास का सपना दिखाकर भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसा रहा है और उनको कर्ज के बोझ के तले दबा दे रहा है और उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, जिससे कि कई देश आज कंगाली की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि चीन अपनी मुद्रा का लगातार अवमूल्यन करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने पक्ष में करता जा रहा है। चीन लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए सिंजियांग और हांगकांग सहित अन्य स्थानों पर अपने ही लोगों को यातना देता है और कई सालों तक हिरासत में रखता है और अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को लोगों पर जबरदस्ती थोप रहा है, जो कि किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऋषि सुनक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही चीन के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाऊंगा और ब्रिटेन के विदेश नीति में चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा बदलाव लाऊंगा और चीन के नापाक हरकतों पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।